हेलो दोस्तों, मैं राजेश खिचड़ आप सभी का स्वागत करता हूं बैंक एग्जाम प्रिपरेशन 2.0 यूट्यूब चैनल पर। आइए आज के सेशन में हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन हम कर चुके हैं डे 1 एंड डे 2 में। वो वीडियो जिसने भी नहीं देखा है वो जरूर जाके देखें। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सेवेरल लीटर्स of water were drawn off a 36-liter vessel full of water and an equal amount of milk added. ठीक है। Again, the same volume of the mixture are drawn off and replaced by milk. As a result, the vessel contained 25 liters of pure water. How much the water was drawn off initially? इनिशियली कितना वाटर ड्रॉन किया गया ये पूछ रहा है। 36 लीटर का एक वेसल है जिसमें कंप्लीट वाटर वाटर फिल हुआ है। कुछ क्वांटिटी में वाटर निकालता है, उसी क्वांटिटी में मिल्क ऐड कर देता है। मतलब 36 लीटर वाटर था जिसमें से x लीटर वाटर निकाला बाहर प्लस x लीटर वाटर ऐड कर दिया। तो क्या टोटल में अभी भी कोई चेंज हुआ? नहीं हुआ। टोटल में कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है। एंड द सेम वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर वाज ड्रॉन ऑफ एंड रिप्लेस्ड बाय मिल्क। एक सेम प्रोसेस एक बार और किया है। तो इसके बाद उसमें मिल्क नहीं वाटर रह गया ना। हाँ वाटर कितना रह गया? 25 रह गया। टोटल क्या अभी भी वही 36 ही है? आपको गया कितनी बार प्रोसेस हुआ? 2 बार। तो वाटर अब कितना है? 25 किसका? 36 का। इतनी परसेंटेज क्वांटिटी है उसके अंदर। 2 बार प्रोसेस हुआ तो अगर एक बार होता तो कितना होता? इसका रूट निकाल लो। 5/6 हो जाता। 5/6 हो जाता। 6 यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है? टोटल को। आपको टोटल पता है ना, 6 की वैल्यू 36 ही रहेगी। 1 की वैल्यू 6 मतलब 5 की वैल्यू क्या थी? 30 थी। मतलब जब पहली बार उसने निकाला उसके बाद वाटर इसमें कितना रहा? 30। टोटल कितना? 36 क्योंकि 6 लीटर क्या आ गया? मिल्क आ गया। तो रिमेन तो वाटर कितना निकला था? एक बार में वाटर कितना निकला? 36 था 30 हो गया। कितना निकला? 6 लीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? 41 का ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट। The length of a float is 31.25% more than the breadth. A playground measuring 4032 square meter occupies 3/4 of the total area of the plot. What is the length of the plot in meters? The length of a plot is 31.25% more than the breadth. मतलब ये जो प्लॉट है वो क्या है? रेक्टेंगल हो गया। अब आपके सामने दिक्कत आई 31.25% क्या होता है, राइट? तो 31 इसको ब्रेक कर लो ना। 25% प्लस 6.25%। 25% कितना होता है? 1/4। 6.25 कितना होता है? 1/16। तो ये कितना हो गया? 5/16। अगर ब्रेड 16 है तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 5 ज्यादा यानी 21। 16 यूनिट तो ये 21 यूनिट हो गई। A playground measuring 4032 square meter occupies 3/4 of the total area of the plot. एक प्लेग्राउंड है, उसने 4032 मीटर स्क्वायर एरिया ले लिया अपने लिए। तो वो एरिया कितना है? जितना टोटल एरिया ना प्लॉट का उसका 3/4 एरिया। टोटल एरिया ऑफ प्लॉट इसका 3/4 किसके इक्वल है? प्लेग्राउंड के एरिया के। प्लेग्राउंड का एरिया कितना है? 4032। कितना है? 4032। 3 से कट करोगे तो ये कितना हो गया? 13 3 39 4 4। फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल एरिया ऑफ प्लॉट कितना आ गया? 1344 इंटू 4 हो गया। वो मेरे मेरे अकॉर्डिंग क्या है टोटल एरिया ऑफ प्लॉट? 16 यूनिट इंटू 21 यूनिट। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1344 इंटू 4। 4 से कट किया तो ये 4 बार कट हो गया। फिर 4 से इसको कट किया तो कितना हो जाएगा? 4×3 = 12। 4×3 = 12। 6×4 = 24। 336।
21 से कट हो रहा है क्या? हाँ 21 से कट हो रहा है, कितनी बार हो रहा है ये? 16 बार। तो यूनिट स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? 16, तो एक यूनिट की वैल्यू 4, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 84, और इसकी वैल्यू क्या होगी? 64। आपसे क्या पूछा है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लॉट? प्लॉट की लेंथ कितनी हो जाएगी? 85, 84 मीटर यानी सी। अगर ब्रेड्थ पूछता तो कितनी हो जाती? 64। पेरीमीटर पूछता तो इन दोनों को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनोज लेंट आर एस, एक मिनट, मनोज लेंट आर एस 70,224 टू सलीम फॉर 3 ईयर एट एनुअल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। पहले ईयर में कितनी है? 16 से ही 2/3%। सेकेंड ईयर में 14.28% और थर्ड ईयर में 9.09% है। व्हाट इज द इंटरेस्ट अमाउंट रिसीव्ड बाय मनोज? ने कितने रुपए लिए? 70,224 रुपए लिए। पहले साल की रेट क्या है? 16 से 2/3%। ये क्या होता है? 1/6। इसका 1/6 इसका इंटरेस्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा? कर लो। 1, 10, 1, 42, 7 से 42, 11,704। अब जो सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट लगेगा वो किस पे लगेगा? 70,224 पे नहीं लगेगा वो ये भी इंटरेस्ट भी ऐड होगा, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। कितना हो जाएगा? इस पे लगेगा। बट सेकेंड ईयर रेट क्या है? 14.28%। 14.28% यानी 1/7, तो कितना इंटरेस्ट हो गया ये? 7 से वो कट रहा है क्या? 10, 7 3 21, ठीक है 7 से कट रहा है। ये तो कितना हो गया जी? 10, 03, 10,032 प्लस इसमें दिया तो 7 एकम 1, 47, 7 से 1, 42, 50, 7 7 49, 1672। तो कितना हो जाएगा ये टोटल? 0 4 0 17। कितना हो गया? अब जो थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर में किस पे लगेगा? इस पे नहीं लगेगा, इस पे भी नहीं लगेगा, थर्ड ईयर में इस पे लगेगा। यहाँ भी 11,704 ही आ रहा है क्या? वाओ, ये सेम आ गया। ये इससे जरूरी नहीं है सेम आए, किस पे? रेट कितनी है? 9.09%। 9.09% क्या होती है? 1/11। कितना इंटरेस्ट हो जाएगा? कट रहा है क्या ये? 7 2 9 9 4 13, 2 11 कट रहा है, 8 4 12 11 ये भी कट रहा है। कितना हो गया? 11 6 66, 42, 11 3 33, 92, 11 8 88, 6,384 प्लस 1,064 प्लस 1,064, टोटल कितना हो गया ये? 4 4 8 4 12, 7 6 13, 13 और 8 21, फिर 2 2 3 5, फिर 2 8। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? टोटल इंटरेस्ट की बात करें, 11,704, 11,704 और 8,500। ये 72 था या 12 है? 4 3 12, 9 6 15, 15 और 6 21, 12 है। कितना हो जाएगा ये? 4 4 8 8 और 2 10, बाकी 1 2 7 7 12, 12 और 5 17 को 7 8, बाकी 1 11 11 22 1 23, 23 और 8 31, 31,720। 31,720 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, 31,920 आंसर आ रहा है। क्या हमने कहीं पे गलती कर रहे हैं? एक बार क्विक रिपीट देख लेते हैं, वापिस देख लेते हैं। कितने थे? 70,224 रुपये इसने एज ए इंटरेस्ट पे लिए थे। पहले साल के लिए इंटरेस्ट कितना लग रहा है इसका? 1/6 लग रहा है। 1/6 लग रहा है तो कितना लग रहा है? 6 एकम 1, 11, 40 42, 7 6 42, 11,704 हो गई। सेकेंड ईयर पे किस पे लगेगा? 70,224 पे तो लगेगा ही लगेगा, बट जो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट हुआ था उसके ऊपर भी लगेगा। बट रेट इस टाइम कितनी है? 1/7। कितना हो जाएगा ये? 10 0 फिर 21 7 दूनी 14, 10,032 प्लस इस पे कितना हो जाएगा? 1 7 6 42, 50 7 7 49, 1672। तो कितना हो गया ये? 2 2 4 7 और 3 10 17, इतना ही हो जाएगा। तो थर्ड ईयर में इंटरेस्ट होगा वो किस पे लगेगा? 70,224
प्लस 11,704 प्लस 11,704, इस पे भी लगेगा। रेट क्या होगी इस टाइम 1/11 हो जाएगी, तो 11 से कट करोगे तो ये कितना हो गया, 11×6 = 66, 42 यानी 11×3 = 33, 92 84, 6,384 प्लस पे कितना हो गया 1064 प्लस 1064, कितना हो जाएगा ये, 4×3 = 12, 7×6 = 13, 13 और 8 = 21, 7 लगी 2, 12 और 10 22, 22 और 63 85। तो टोटल इंटरेस्ट पूछ रहे हैं आपसे, टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, पहले ईयर का 11,704, दूसरे ईयर का भी 11,704, थर्ड ईयर का कितना हो गया 8,512। कर लो सम, 10 2 7 7 12, 12 और 5 7 7 14 और 5 19, 7 7 12 नहीं होता, 7 7 14 होता है, सॉरी गाइस। 12 और 11 29, 12 और 11 23, 23 और 8 31, तो 31,920 एज ए इंटरेस्ट हो जाएगा, यानी बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Pappu, Mannu and Pandey can complete a job in 18 days, 24 days and 16 days respectively. They worked together for 5 days, after which Pappu left the work and Pandey left 2 days before completion of the work. In how much time total work completed? इस क्वेश्चन को अपन दो मेथड से करेंगे, देखते हैं। ये पहला मेथड क्या है, पप्पू मन्नू और पांडे कितने कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, पप्पू 18 दिन में कर रहे हैं, मन्नू 24 डेज में और पांडे 16 डेज में। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क इनकी वो हो गया, टोटल वर्क क्या हो गया यहाँ पे, एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 6×3 होता है, ये 6×4 होता है, और ये कितना होता है 8×2 होता है, तो 4×2 और ये 2 और आ गया। ठीक है, तो 18 कितना चला गया, ये एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। इस 24 से डिवाइड करेंगे तो कितनी आ गई, 6। 16 से डिवाइड करेंगे तो कितनी आ गई, 3×3 = 9। ठीक है, अब इन्होंने क्या, सबने काम स्टार्ट किया 5 दिन, 5 दिन तक तीनों ने काम किया। एफिशिएंसी कितनी है, तो तीनों की टोटल 8 9 6 15, 15 और 8 23, 23 की एफिशिएंसी से 5 दिन इन्होंने काम किया। बीच में किसने, अब कौन चला गया, पप्पू छोड़ के चला गया, मतलब मन्नू और पांडे ने दो काम किया है बीच में। मन्नू और पांडे ने 15 की एफिशिएंसी से कुछ दिन काम किया होगा। अब जो लास्ट के 2 दिन थे ना, लास्ट के 2 दिन पांडे ने भी काम नहीं किया, पांडे भी छोड़ के चला गया था, सिर्फ मन्नू ने काम किया है। लास्ट के 2 दिन मन्नू ने काम किया, तो टोटल कितना काम कर दिया, 12। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 33 18, 18×4 = 72, 72 इंटू 2 144। ये कितना हो गया, 23×5 115, 115 और 12 127, 127, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 17/15, कितना हो जाएगा ये 1.20, तो फिर 1 फिर 50, तो 15×3 = 45, 1.13 डेज। तो आपसे क्या पूछ रहा है, टोटल टाइम पूछ रहा है, टोटल टाइम कितना लग गया, 5 दिन तो स्टार्टिंग में थे, फिर 1.13 डेज था, उसके बाद 2 दिन थे, तो कितने दिन हो गए टोटल, 8.13 डेज, यानी डी आंसर हो जाएगा। एक तो ये हो गया, देखो एक होता है हम जो ज्यादा नखरे करते हैं वो निकालते हैं। एक, अब ये क्या बीच का काम, बीच के दिनों में काम कौन कर रहा है, मन्नू और पांडे काम कर रहे हैं। मन्नू और पांडे स्टार्टिंग में तीनों काम कर रहे हैं, बीच में मन्नू पांडे काम कर रहे हैं, लास्ट के अंदर मन्नू काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको पप्पू क्या बोल रहा है, मैं तो 5 दिन ही काम करूंगा। टोटल वर्क कितना था आपके पास, 144 था। मन्नू ने क्या बोला, मैं तो 5 दिन काम करूंगा। अब जो आया नहीं काम स्टार्ट करने, उससे पहले बोल रहा है मैं 5 दिन काम करूंगा, दे लात मार निकाल, नीचे है में ऐसे बंदे। तो आया नहीं, उससे पहले ही नखरे करने लग गया, क्या काम करेगा वो, निकाल दो इसको। तो पप्पू 8 की एफिशिएंसी से काम करता है, 5 दिन काम करता है, कितना काम करेगा, 40 काम करेगा, 40 काम निकाल दो इसका, बोल दो निकल जा। कितना काम हो गया, 104 वर्क हो गया। अब पांडे के नखरे हो गए, जब काम एंड होने वाला हुआ ना, उस टाइम पांडे के नखरे कर रहा है, यार मैं 3 दिन पहले जाऊंगा, मैं तो 2 दिन पहले जाऊंगा, मैं तो 1 दिन पहले जाऊंगा, लास्ट के 2 दिन काम नहीं करूंगा। इसने क्या कहा, लास्ट के 2 दिन में काम नहीं करूंगा।
ने कहा इतने दिन काम किया है क्यों नहीं करेगा, मेरा राज चलेगा क्या, दे लपट और रख लिया काम पे, या 2 दिन काम करना पड़ेगा। 9 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, 2 दिन और काम करेगा, कितना काम कर देगा ये, 18 काम कर देगा, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 120 हो गया। अब 122 काम ये मन्नू और पांडे लगातार कर रहे हैं, पहले दिन से कर रहे हैं, लास्ट दिन तक कर रहे हैं। तो मन्नू और पांडे की टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 15, 15 की एफिशिएंसी से 122 काम कर रहे हैं, कितने दिन लगेंगे इनको, निकालो 122 बटे 15, 15 इंटू 120, फिर 20, एक और 8.13 डेज। क्या आपका आंसर आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। He initially had 75 forints, which is 6.25% less. 6.25% कितना होता है, 1/16 लेस है किससे, किससे लेस देन द नंबर ऑफ ऑरेंज क्यू हैड, जितने क्यू के पास है उससे 1/16 लेफ्ट है। मान लो क्यू के पास कितने थे, 16 थे, तो पी के पास कितने हो जाएंगे, एक कम यानी 15, बट पी के पास आपको पता है कितने हैं, 75, तो एक की वैल्यू 5, तो क्यू के पास कितने हो गए, 80 हो गए, तो पी के पास तो 75 थे, क्यू के पास कितने थे, 80 थे। If Q gives 31.25% of the orange to P, Q है वो अपने ऑरेंज का 31.25% किसको दे देता है, P को। 31.25 कितना होता है, अभी मैंने बताया 25% प्लस 6.25%, 25% कितना होता है 1/4, 6.25 कितना होता है 1/16, दोनों को ऐड करोगे कितना हो गया 5/16, तो 80 का 5/16 कितना हो जाएगा 25। ये 25 ऑरेंज किसको दे दिए इसने, पी को दे दिए, तो पी के पास अब कितने हो गए 75 प्लस 25 टोटल 100 हो गए, क्योंकि पास 25 कम हो गए, तो 80 माइनस 25 कितने हो गए 55 हो गए। देन पी हैज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर ऑरेंज देन क्यू, क्यू से पी के पास कितने ऑरेंज ज्यादा हो जाएंगे, क्यू से पी के पास कितने ज्यादा है, आप कहोगे 45 ज्यादा है, किससे, क्यू से, क्यू के पास कितने 55, तो परसेंटेज निकालो, 5 से कट किया तो ये 9 और ये 11। अगर 1/11 होता, 100/11 होता तो कितना होता 9.09, बट 9 से और मल्टीप्लाई करना है तो कर दो, तो 81.81, 81% यानी बी आंसर हो जाएगा 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू पार्टनर ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग Rs 18,500 एंड Rs 17,500 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, कोई बात नहीं, लगाने दो जैसे वो लगा रहे हैं, 18,500 और 17,500। After 8 months, B withdraws same amount of his investment. At the same time, a third friend C joined the business by investing the same amount which B has withdrawn. जितना B ने withdraw किया उतना ही लगाया उसने. At the end of 1 year from start of the business, B and C received profit in the ratio 5:2 respectively. If the total profit from the business was 21,600, then find the amount withdrawn by B after 8 months from the start of the business. दो पार्टनर थे ए और बी, एक ए था, एक बी था, एक कुछ टाइम बाद सी भी आ रहा है, वो हमें पता है। ए ने कितने रुपए लगाए थे 18,500, बी ने कितने रुपए लगाए थे 17,500। बी विड्रॉ सम अमाउंट, सेम नहीं, सम अमाउंट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट एट द सेम टाइम आफ्टर 8 मंथ। 8 मंथ के बाद बी ने कुछ रुपए निकलवा दिए, ठीक है। इसी टाइम पे थर्ड फ्रेंड सी ज्वाइन हो गया, जिसने उतनी ही इन्वेस्ट की जितनी बी ने विड्रॉ कर ली, एक्स रुपए, मान लो एक्स रुपए निकाले होंगे बी ने, तो इसने भी एक्स रुपए ऐड कर लिए। एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 1 ईयर की बात हो रही है, मतलब सी तो सिर्फ 4 महीने ही बिजनेस में रहा होगा, क्योंकि 8 मंथ के बाद आ रहा है, ए कंप्लीट 12 मंथ के लिए बिजनेस में रहा है। अब बी 17,500 लगा के तो 8 मंथ रहा है, बट उसके बाद नेक्स्ट 4 मंथ के लिए इसने 17,500 माइनस एक्स रुपए लगाए हैं 4 मंथ के लिए, राइट। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो ये ब्रैकेट खोलोगे ना तो 17,500 इंटू 4, 17,500 इंटू 8, ये कितना हो गया 17,500 बाहर आएगा तो 12 हो जाएगा, और ये माइनस का 4x हो जाएगा। इसके अलावा ऐसे भी बोल सकते हैं इसको कि 17,500 तो इसने पूरे 12 मंथ के लिए लगा दी, बट 8 महीने बाद इसने कुछ अमाउंट निकाल लिया था, तो इसमें से माइनस कर दो, कितना एक्स रुपए, कितने मंथ के लिए 4 मंथ के लिए, ऐसे भी कर सकते हो।
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये कितना हो गया 18,500 का तो कुछ रहा नहीं है यहाँ पे देखो, तो ये कितना हो जाएगा 18,500 इंटू 12 हो गया। अभी इसको पढ़ा रहने दो, इसकी बात करते हैं क्योंकि बी और सी का प्रॉफिट का रेशियो हमें दिया हुआ है। तो बी और सी की बात करते हैं, तो ये कितना हो गया 17,500 इंटू 12 माइनस 4x, ये बी का हो गया, सी का कितना हो गया ऑन 4x इक्वल में क्या हो गया, रेशियो क्या हो गया 5:2 हो गया। 2 से कट गया तो ये 2 बार कट हो गया, तो ये कितना हो गया 17,500 माइनस 12 कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 12 पंजे 60, 6, 12 संते 84 और 6 90 9, ये 2,10,000 माइनस 4x बराबर 10x, तो 6x बराबर इतना हो गया 2,10,000। तो x की वैल्यू क्या होगी 2,10,000 अपॉन 6 बराबर कितना हो जाएगा, ये 3318 इस, तो ये कितना हो गया 35,000 रुपये हो गया। तो आप कहोगे ये तो 17,500 से भी ज्यादा चला गया, इतना रुपए कैसे निकलवाए होंगे उसने, कुछ कैलकुलेशन एरर कर लेंगे अपन। हम्म, कौन सा क्वेश्चन है 46। ओके, ये माइनस का 4x है तो उधर जाके प्लस माइनस कैसे कर रहे हो, 10 प्लस 4 14x होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 14 एकम 14 पर, तो 15,000 रुपये हो गए। मतलब x की वैल्यू क्या होगी 15,000 रुपये होगी, मतलब इसने 15,000 रुपये निकलवा लिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं 15,000 डिनोट कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 15,000, तो यहाँ भी 15,000 हो जाएगा। अब देखो 2 0 तो सब जगह कट हो जाएगी, ये गई, ये गई, ये गई और ये गई। अब देखो 4 से सब जगह कट रहा है, ये कितनी बार 3 बार, ये पूरा कट गया, ये भी 3 बार कट गया, ये कितना हो गया 185 इंटू 3 हो गया। वैसे तो आपसे 15,000 रुपये पूछा था, ये आप निकाल सकते हो, निकल गया ठीक है। उसके बाद अगर आपसे ये पूछ ले कि बी का प्रॉफिट कितना है, सी का प्रॉफिट कितना है, ए का प्रॉफिट कितना है, वो भी निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक एडिशनल लाइन और दे रखी है आपको कि टोटल प्रॉफिट 21,600 है। उसके अकॉर्डिंग अपन एबीसी का प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। अपना क्वेश्चन यहाँ पे पूरा हो गया कि ये जो 15,000 आ गए हमसे यही पूछा था, बात खत्म, बात खत्म, बात खत्म। आगे अपन कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 185 इंटू 3 हो जाएगा। ये रेशियो कितना हो गया 175 इंटू 3 अपॉन माइनस 150, कितना हो जाएगा 175 इंटू 3 कितना हो गया 17 × 3 = 525, 525 से माइनस 150 तो 100 गए तो 425, 425 माइनस 50 कितना हो गया 375, ये कितना हो जाएगा 150। किससे कट रहा है, ये 5 से कट रहा है 30, ये 5 से कट किया तो 7 5 35 75 और यहाँ पे 5 से कट किया तो कितना हो गया ये 5 3 15 7 5 35, 3 से कट रहा है, 3 से ये 25 हो गया और ये 10 हो गया, तो कितना हो गया ये 37:25:10, इसके रेशियो में प्रॉफिट ये कमा लेंगे। बी और सी का देख सकते हो यहाँ पे 25:10 यानी 5:2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ फादर एंड दैट ऑफ हिज सन इज 4 मोर देन द प्राइस ऑफ सन्स परसेंटेज। The ratio between the age of father and son after 7 years will be 35:13 respectively. 7 साल के बाद उनकी एज का रेशियो दे रखा है कितना 35:13। तो अगर 7 साल में उनकी एज अपन माने कितनी मान लें 35 यूनिट और 13 यूनिट थी 7 साल बाद, तो आज की परसेंटेज देखें तो फादर की कितनी होगी 35 यूनिट माइनस 7, सन की परसेंटेज कितनी होगी 13 यूनिट माइनस 7 होगी। इसने क्या कहा द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ फादर एंड दैट ऑफ हिज सन इज 4 मोर देन द थ्राइस ऑफ सन्स परसेंटेज। जो फादर और सन की एज का जो डिफरेंस है वो कितना हो गया 35 यूनिट माइनस 7 माइनस 13 यूनिट माइनस 7, 7 से 7 कट हो जाएगा 35 यूनिट, 35 यूनिट माइनस 7 माइनस 13 यूनिट माइनस 7, ये 4 ज्यादा है इससे थ्राइस ऑफ परसेंटेज ऑफ सन।
अगर ये उससे 4 ज्यादा है तो उसमें 4 ऐड कर दो, कितना हो गया 39 यूनिट माइनस 21। प्राइस तो यही होगा ना, इसमें 4 ऐड कर दूंगा तो ये इक्वल हो जाएंगे। कितना हो गया 35 यूनिट माइनस 7, ये तो ये कट हो गया, ये माइनस से प्लस हो जाएगा। कितना हो गया ये 22 यूनिट बराबर 39 यूनिट माइनस 17, 17 यूनिट बराबर 17, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 1 हो गई। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ सन, 1 यूनिट की वैल्यू 1, तो ये कितनी हो जाएगी 6, यानी आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पर्सन ट्रेवल्ड 720 किलोमीटर इन 12.6 आवर इफ ही कवर फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ p किलोमीटर पर आवर एंड सेकेंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ 4p/3 किलोमीटर पर आवर, देन द वैल्यू p, p की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, p कितना होगा। ए पर्सन ट्रेवल्ड 720 किलोमीटर इन 12.6 आवर, ओके। टोटल डिस्टेंस दे दी, टोटल टाइम दे दिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगा, राइट। बट इसने क्या बोला, इफ ही कवर फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस मतलब 360 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, और फिर नेक्स्ट हाफ यानी 360 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड क्या होगी 720 अपॉन 12.6, टोटल टाइम हो गया। इधर अपन बात करें तो 360 अपॉन 3 किलोमीटर, ये क्या है, ये क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम है, टाइम है। टोटल डिस्टेंस अब भी कितनी है 720 ही, अलग अलग देखें तो टाइम कितना हो जाएगा 360 अपॉन पी प्लस 360 अपॉन 4p/3, ये तो कितना हो गया 4 से कट हो जाएगा तो ये 90, यानी 270/p हो जाएगा। p कितना हो गया 720 से 720 कट हो गया तो 1/12.6 बराबर p ऊपर चला गया, ये कितना हो गया 360 प्लस 270, 7 से 13 630 हो गया, तो p बराबर कितना हो जाएगा 630 अपॉन 12.6, पॉइंट हटा दोगे तो 1 जीरो ऊपर आ गया, तो 26 से कट किया तो ये कितना हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। Average population of a city is 1650 and it is increased by 150 when population of 3 cities is added. If the total population of 3 new cities together is 6000, then find the value of A. कुछ सिटी है ए, मतलब इसमें 2 सिटी भी हो सकती है, 3 सिटी भी हो सकती है, 4 सिटी भी हो सकती है, उनका एवरेज कितना है 1650 है। ये सिटी है, मान लो ये एन सिटी थी, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा 1650 इंटू एन हो गया, कितना टोटल हो गया। ये जो इसमें है ना, अगर ये जो 3 सिटी ऐड कर दी, तीनों सिटी की टोटल पॉपुलेशन कितनी है 6000, टोटल पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, इसमें अगर 6000 ऐड कर दूंगा मैं, तो ये ए सिटी एन सिटी जो मैंने मानी, उसके अलावा जो 3 सिटी थी, एन प्लस 3 सिटी का टोटल हो जाएगा, राइट। अब ये कह रहा है कि नहीं एवरेज जो है ना, वो तो 150 इंक्रीज हो गया, मतलब 1800 हो गया, तो 1800 टोटल कितना हो जाएगा 1800 इंटू एन प्लस, कितना हो गया ये 1650 एन प्लस 6000 बराबर 1800 एन प्लस 5400, कितना हो गया 150 एन बराबर 600, तो एन की वैल्यू क्या होगी 4, मतलब स्टार्टिंग में कितनी सिटी थी 4 सिटी थी, 49 का डी। बस यहाँ पे ये एक इक्वेशन बनाने का काम था, वो अगर आपने बना ली। इसने क्या कहा कि स्टार्टिंग में 1650 एवरेज है कुछ सिटी का, मतलब एन सिटी मानी मैंने, तो टोटल कितना हो गया 1650 इंटू एन, इसमें अगर उन तीनों सिटी का मैं ऐड कर दूंगा तो ये n+3 सिटी का टोटल हो गया। अगर इसको मैं n+3 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या मेरे पास अब न्यू एवरेज नहीं आ जाएगा, अब न्यू एवरेज आ गया। न्यू एवरेज कितना है 1650 प्लस 150, 1650 प्लस 150 यानी 1800, यही तो मैंने इक्वेशन बनाई थी, यहाँ से n बराबर कितना आ रहा है 4, यानी डी आंसर हो जाए। When an article is sold at 23% discount, the shopkeeper has 21% profit. If the selling price of article is Rs 4235, and the difference between the cost price and market price of the article. cost price और market price की बात कर रहे हैं, 23% का डिस्काउंट दिया, 23% का डिस्काउंट दिया मतलब एसपी कितना हो गया 77, अगर एमपी सो रहा है तो
राइट। इसने कहा कि नहीं 21% का प्रॉफिट हो गया। अगर सीपी 100 था तो एसपी कितना हो जाएगा 121। कोई चेंज, कोई इसमें ऐतराज? कोई ऐतराज नहीं। अब आपसे बोला कि जो एसपी है ना वो 4235 है, ये एसपी कितना है 4235, ये एसपी भी 4235 है। अब मेरे को यहाँ पे ये मत करना कि एसपी सीपी वहां पे इक्वल कर रहे हो 121/77 को, फिर उसके बाद एमपी एसपी फिर देख रहे हो कि जो 121/77 को इक्वल बनाया था वो 5235 की वैल्यू। नहीं, इतने से कर लो ना। अब आपको पता है यहाँ पे 121 की वैल्यू 4235 है तो 100 की वैल्यू निकाल लो। 77 की वैल्यू 4235 है तो इस 100 की वैल्यू निकाल लो। ये आपका सीपी हो जाएगा, ये एसपी दे रखा है, ये आपका एमपी हो जाएगा। पूछा क्या है, सीपी और एमपी में डिफरेंस बता देना। कोई फर्क है इसमें? कोई फर्क नहीं है। चलो करते हैं। 121 की वैल्यू आपको पता है कितनी है 4235, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4235 डिवाइड बाई 121 इंटू 100। 11 से कट करोगे तो ये कितना हो गया 33, 42, 93, सॉरी 93, और 11 × 88, फिर 5 3 85, फिर 11 से कट करोगे तो ये कितना हो गया 35, तो ये 35 × 100 कितना हो जाएगा 3500। ये सीपी हो गया। एसपी की बात करो, एमपी के लिए क्या हो जाएगा 77 की वैल्यू क्या है 4235, तो 77 से डिवाइड कर दोगे तो एक की वैल्यू आ गई तो 100 की वैल्यू आ जाएगी। 11 से कट किया तो 385, नीचे 7 रह गया, 7 से कट करोगे तो ये कितना हो गया 55, 55 × 100 कितना हो जाएगा 5500। ये एमपी हो गया, ये सीपी हो गया। इसमें पूछ रहे सीपी और एमपी में डिफरेंस कितना हो जाएगा 2000 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द इंटरेस्ट अर्न इन 3 ईयर by a person when he invested choice at compound interest at the rate of 5% per annum? ₹200 थे उसके पास, उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किए 5% की रेट के ऊपर, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 3 साल में। ₹200 थे ना, प्रिंसिपल कितना है ₹200, रेट कितनी है 5%, 5% यानी 120, 1/20, तो यही लगेगा। ₹200 थे, इसका 1/20 कितना हो गया आपको, ये तो 120 हो गया। फिर से 120 का 1/20 निकालोगे तो कितना हो जाएगा 6, 6 का 1/20 निकालोगे तो कितना हो जाएगा 0.3। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1, तो कितना हो गया ये 360 और ये 18, 378.3। क्या कर दिया, क्या कर दिया, बहुत सारों के दिमाग में यही क्वेश्चन होगा, क्या कर दिया ये। जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आता है आपको मैं 3-3-1 का मेथड जरूर बताता हूँ। ये ना करना चाहो, मैंने हर बार बोला आपको 5%, 10%, 15%, 20%, 3 साल का जो ओवरऑल, 2 साल का जो इफेक्टिव रेट होती है, 2 साल की इफेक्टिव रेट, 3 साल की इफेक्टिव रेट, 5, 10, 15, 20, 4% की हमेशा याद होनी चाहिए इनकी। अगर इससे नहीं करते हो तो इससे कर लेना। क्या होता है, अगर याद नहीं है फॉर्मूला लगा लो, 3r प्लस आर क्यूब अपॉन, 2 साल की तो आप सक्सेसिव से निकाल सकते हो, 3 साल का भी ये सक्सेसिव ही होता है। ये कितना हो जाएगा 15 प्लस 25 × 75 यानी 0.75, ये कितना हो गया 125 यानी 0.0125, कितना हो गया टोटल 15.7625%। इसकी ₹2400 का, तो ये भी निकाल लो, 2400 इंटू 15.7625 अपॉन 100, पॉइंट हटाओगे नीचे 4 जीरो और आ जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गई, 25 से कट करोगे तो ये कितना हो गया 400, इधर कितना हो गया 25 150, 76 यानी 25 75, 6305, 4 से कट कर दिया तो ये कितना हो गया 600 है, फिर 5 से कट हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा नीचे 20, और ये कितना हो गया 12 पंजो 60,
1261। 2 से कट गया तो ये 3 और ये 10 हो गया तो कितना हो गया 3783/10 यानी 378.3। ये हो जाएगा वापस वही आ गया। इससे निकालना चाहो इससे निकाल सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ डिटेल में 331 क्या किया था मैंने। देखो कुछ इंटरेस्ट कुछ अमाउंट होता है आपके पास 100 रुपये अमाउंट। मान लो इसके ऊपर 10% की इंटरेस्ट लग रही है। पहले साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 10 रुपये हो गया। दूसरे साल का आप कहोगे कि अगर दूसरे साल बात करें तो ये 100 के ऊपर 10 रुपये तो आएगा ही आएगा। बट इस 10 रुपये के ऊपर भी तो 10 रुपये इंटरेस्ट लगेगा। लगेगा या नहीं लगेगा। मान लो 1000 रुपये थे ये लगेगा। नेक्स्ट थर्ड ईयर पे अगर जाते हो तो इस 1000 पे तो इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा 100 रुपये। तो ये पहले साल 100 रुपये हुआ था उस पे भी इंटरेस्ट लगेगा कितना लग जाएगा 10। फिर ये जो दूसरे साल 100 रुपये था इस पे भी लगेगा। जो दूसरे साल 10 रुपये इंटरेस्ट था उस पे भी लगेगा। तो ये हो गया। अब ये 100 कितनी बार लग रहा है 3 बार लग रहा है तो 3 गुणा 100। फिर उसके बाद 10 वाला कितनी बार आ रहा है मतलब जो सेकंड मतलब एक तो था पहले तो 1/r वाला था जो 3 बार आया। 1/r² वाला भी कितनी बार आया 3 बार आया। और ये कितनी बार आ रहा है 1/r³ वाला 1 बार आ रहा है। तो ये कितना हो गया 3 गुणा 1। तो यहाँ से 3 3 1 आया। अभी जो मैं कर रहा था अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया 3r+3r² 100 + r³ अपॉन 10,000। ये भी कहाँ से आता है इसमें भी जो ये 3 3 3 3 एक करते हैं ना अपन वो भी यहीं से ही आता है। जो अपन 2 साल के फॉर्मूले में क्या करते हैं अपन सक्सेसिव सक्सेसिव लगाते हैं। सक्सेसिव क्या लगाते हैं r+r+r² 100। वो भी तो यही है ना 2r+r² 100। दो और एक उसमें 2 और 1 लग जाता है कैसे इतना ही था वो। ये तो r वाला 2 बार था ये 1/r वाला कितनी बार था 1 बार था। ये था। अब आप कहोगे कि ऐसे 3 3 1 कितनी बार याद रखेंगे हम। आपका डाउट भी ठीक है। कोई बात नहीं याद नहीं रखना। पहले ईयर का 1 दूसरे ईयर का 2 और 1 तीसरे ईयर का 3 3 1। एक बार ध्यान से देखो इन नंबरों को ध्यान से देखते जाना बस। मैं रटा नहीं रहा हूँ आपको। 4 4 5 10 10 5 1 6 15 20 15 6 1 7 21 35 35 21 7 1 8 28 और ये कितना हो गया 56 70 56 28 8 1 9 28 और 8 36 और 84 126 126 84 36। अब कुछ के मन में चल रहा होगा यार इन्होंने तो 9 ईयर तक का निकाल दिया। वाह क्या याददाश्त है। भाई सच बताऊं मुझे 19 की टेबल नहीं आती 18 की टेबल नहीं आती मुझे। अब आप कहते हो ना कि स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं आती स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं आती क्या कहूँ मैं। वीडियो में आके ये कहूँ कि टेबल स्क्वायर क्यूब रटने की जरूरत नहीं है उनके बिना भी आप कमांड कर सकते हो। क्योंकि आपके दिमाग में ये बैठा हुआ है ना कि जब तक मैं टेबल नहीं करूंगा स्क्वायर नहीं याद करूंगा क्यूब याद नहीं करूंगा मेरे तो कुछ होना ही नहीं है। मेरा वो पेज खराब हो गया। पेज गायब हो गया वापस। मैंने एक बटन क्या दबाया पेज पूरा गायब हो गया। वापस से कर लेंगे वो। कोई बात नहीं सबके मन में यही बैठा हुआ है कि जब तक मेरे को टेबल याद नहीं होगी जब तक मेरे को स्क्वायर याद नहीं होगी जब तक मेरे को क्यूब याद नहीं होगा मैं मैथ का एम नहीं स्टार्ट कर पाऊंगा क्वांट का क्यों स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा। भाई मुझे नहीं आते। सच बता रहा हूँ लिटरली। 17 की टेबल पूरी नहीं आती 18 की टेबल नहीं आती पूरी 19 की नहीं आती 20 की आती है 21 की आती है 25 की आती है 30 की आती है 35 की आती है 37 × 3 आता है 111 होता है क्योंकि कर करके याद हो गए। 23 × 5 115 होता है ये याद है। नहीं जरूरत स्क्वायर की बात करूं स्क्वायर मुश्किल से 31 32 तक याद है। उसके बाद जैसे 36 का याद है बीच में 35 का याद है और 40 का उसके बाद कुछ याद नहीं है। वही वो 5 और 10 वाले याद है। क्यूब की बात करूं 12 13 तक याद है।
15 का पता है, 21 का पता है और 20। अब ये बीच बीच में पता है बस और याद नहीं है, तो उनके बिना क्वांट हो सकती है। मुझे नहीं पता कहाँ काम आते हैं ये तुम्हारे स्क्वायर क्यूब रूट, करते रहते हो सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफिकेशन, कहीं काम नहीं आती। तो ये 5-10 नंबर का जो सिंप्लीफिकेशन का गोल है ना, ये इतना ज्यादा जहर भर रखा है कि बाकी क्वांट सीखने ही नहीं देता। और यहाँ पे तुम करते क्या हो, हमने टेबल रट ली, ये रट लिया, वो रट लिया, ये रट लिया, फ्रैक्शन रट ली, ये रट ली, वो रट लिया, करे हो क्या? मेरे को अगर 3 मिनट लगते हैं 5 सिंप्लीफिकेशन में, आपको 2.5 मिनट लगेंगे। आधा सेकंड बचाओगे और इस आधा सेकंड के अंदर ना तो आगे का कोई क्वेश्चन कर पाओगे, ना कुछ और कर पाओगे। पता नहीं, हमें तो याद करनी है। करो भैया, किसने मना किया है? मैं ये नहीं कह रहा याद मत करो, कर सकते हो करो, बट ये नहीं है कि उनके बिना क्वांट नहीं हो सकती। बहुत अच्छे से क्वांट हो सकती है। अर्थमेटिक में आप आराम से टाइम बचा सकते हो अगर कॉन्सेप्ट सीखोगे। नहीं काम आते यहाँ पे टेबल। तो सिंप्लीफिकेशन की आपकी स्पीड है, मेरी 3 मिनट स्पीड है, चलो मैं मानता हूँ 3 से कम ही होगी, बट 3, अगर 3 में मानता हूँ तो 3 क्यों है मेरी, क्योंकि अर्थमेटिक में भी तो अर्थमेटिक होती है, डीआई होती है, कि इसमें सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन का कोई काम नहीं आता। या तुम जो 1000 2000 जो पीडीएफ करोगे, वही के सब जगह काम आती है, वही क्वेश्चन आएंगे सबके। अभी अपन कर रहे थे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। क्या यहाँ सिंप्लीफिकेशन काम नहीं है? क्या यहाँ काम नहीं है सिंप्लीफिकेशन? यहाँ यहाँ तो नहीं है ज्यादा, यहाँ पे काम नहीं आई थी ये, यहाँ पे काम नहीं आई थी ये। फ्रैक्शन कैसे याद हो गए? 25 प्लस 6.25। भाई जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा याद होगा, ऐसे नहीं कि फ्रैक्शन के 1000 क्वेश्चन लगा लिए हो जाएंगे, कुछ नहीं होता उससे। नहीं रहते वो, 2 दिन याद रहते हैं। कोई बात नहीं, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जिसको समझना होगा वो इतने में समझ गया होगा। अब वो मैं बताता हूँ आपको जो मैं बता रहा था, वापस लिख लेता हूँ। कोई नहीं, 1 मिनट ज्यादा लग जाएगा। बस आप नंबरों को ध्यान से देखते जाना, मैं नहीं कह रहा कि आप रटो, कुछ नहीं रटवाता, एक फॉर्मूला नहीं रटवाता। हाँ, 5 10 15 20 ये कहे ना, ये ऑटोमेटिक आपके ही याद हो जाएंगे, करने नहीं है, हो जाएंगे। आप बोलना, मैं तो नहीं करूंगा। मेरे दिमाग में आना ही नहीं चाहिए कि 10% का 21% होता है, आना ही नहीं चाहिए। सोचो, आना ही नहीं चाहिए, वो आएगा ही नहीं फिर। ऑटोमेटिक क्वेश्चन में ही आएगा वो। इतना ही लिखते हैं, चलो। अब आपसे क्या बोला है इसमें कि ये याद करें, नहीं करना। ये क्या है? एक, फिर उसके बाद 2 और 1, 3 3 1, 4 6 4 1, क्या आ रहा है ये? देखना जरा, इंक्रीज हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, सेम रह रहा है, बिल्कुल रह रहा है। 2 + 1 कितना होता है? 3। 3 + 3 कितना होता है? 6। 3 + 1 कितना होता है? 4। 4 + 6 कितना होता है? 10। 6 + 4 कितना होता है? 10। 4 + 1 कितना होता है? 5। 5 + 10 कितना होता है? 15। 10 + 10 कितना होता है? 20। 10 + 5 कितना होता है? 15। 5 + 1 कितना होता है? 6। 7 का निकालते हैं, कितना हो जाएगा? 7। 15 और 6 21। 15 और 20 35। 15 और 20 35। 15 और 6 21। 6 और 1 7 और 1 8 का निकालते हैं। 8 21 और 7 28। 28 और 21 और 35 56। 70 56 28 8 1। 9 का निकालते हैं। 9 का कौन निकालेगा? आप निकालोगे। कहाँ निकालोगे? कमेंट सेक्शन में बताओगे। 9 की जो टेबल होती है वो कमेंट सेक्शन में। टेबल 9 है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये नहीं, ये वाली एस सी आई वाली टेबल बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है? आइए आज क्वेश्चन देखते हैं बना के। There is a square garden of area 441 meter square and a footpath is made around of width 6 meter at the rate of 4 rs per meter square. Then find the cost of construction of footpath. एक फुटपाथ है स्क्वायर, पहले तो एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है? 21, क्योंकि उसका एरिया कितना है? 441। उसके चारों ओर एक 6 मीटर चौड़ा क्या बनाया? पाथ बनाया। ये कितनी है? 6 मीटर। ये कितनी है? 6 मीटर। ये कितनी है? 6। ये भी कितनी है? 6। और अंदर वाली ये कितनी है? 21। ये भी 21। तो ये बाहर वाली टोटल कितनी हो जाएगी?
27 मीटर। ये भी कितनी हो गई 27 मीटर, मतलब बाहर वाला भी एक स्क्वायर है। इस बाहर वाले पूरे स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, 27 का स्क्वायर कितना होता है, 27 का स्क्वायर कितना होता है 729 मीटर स्क्वायर। अंदर वाले स्क्वायर का एरिया कितना हो गया 441 मीटर स्क्वायर। अगर बाहर वाले में से, तो ये बाहर का था, इसमें से अगर ये इतना इतना एरिया मैं निकाल दूंगा, मेरे पास यही एरिया नहीं बच जाएगा, यही तो एरिया बचेगा जो फुटपाथ का है। फुटपाथ का कितना रह जाएगा, 8 288 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, 4 रुपए, तो 288 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 288 इंटू 4, कितना हो गया 832, 3 32 और 3 35, 3 4 दूनी 8 और 3 11, 1152 मीटर स्क्वायर। कुछ गलत किया, 1 मिनट, हो गया। कितना था ये, कितना कितना था, दोबारा बता देता हूँ। एक स्क्वायर था, 21 मीटर स्क्वायर, 21 मीटर उसकी साइड थी, उसके चारों ओर क्या बनाया, एक फुटपाथ बनाया, जिसकी विड्थ कितनी है 6 मीटर। ये कितनी है 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, तो इस फुटपाथ की ये कितनी है 21, ये 6, ये 6, तो टोटल कितनी होगी 33 मीटर हो जाएगी। ये भी टोटल 33 मीटर हो जाएगी। तो बाहर वाले स्क्वायर का एरिया कितना हो गया 33 का स्क्वायर, अंदर वाले स्क्वायर का एरिया कितना हो गया 21 का स्क्वायर। दोनों को माइनस कर दोगे तो फुटपाथ का एरिया आ जाएगा, फुटपाथ एरिया आ जाएगा। कितना हो गया 33 का स्क्वायर कितना होता है 1089, माइनस 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो बाकी के स्क्वायर है उनके आपको निकालने आने चाहिए, जितना याद करने की मेहनत लगेगी उससे कम निकालने की ट्रिक याद करो। जो ट्रिक होती है ना वो याद नहीं करनी, वो ऑटोमेटिक हो जाती है, समझ लो उनको। तो ये कितना हो गया 648 मीटर स्क्वायर एरिया हो गया। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 4, तो टोटल कितनी हो जाएगी 648 इंटू 4, 832, 3 छः चौक 16 और 3 19, 1 छः चौक 24 और 1 2592, RS हो जाएगा। 2592 कितना हो गया, बी ऑप्शन हो जाएगा 52 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53। एवरेज ऑफ 31 नंबर इज 31 एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 नंबर इज 36 while that of last 18 number is 27, what is the 13th number from the starting। 12 का पता है, 18 का पता है, 30 का टोटल पता हो गया, तो एक का रह गया, वो अपने को निकालना है। 31 का एवरेज कितना है, इस क्वेश्चन को अपन होटल वाले मेथड से कर ले अपने डायरेक्ट। जो आप 31 फ्रेंड एक होटल में खाना खाने गए, आपके पर बंदे की कॉस्ट कितनी पड़ी 31 रुपए पड़ी, सबको 31 रुपए देने थे। आपके 12 दोस्त आए आपके पास, आप 13वें नंबर के मेंबर हो, आप खुद हो, 12 दोस्त आए, यार हमें थोड़ा सा इस महीने बिजनेस में फायदा हुआ है, तो हम 31 नहीं 36 रुपए देके जाते हैं। आपने कहा बिल्कुल मोस्ट वेलकम, जो ज्यादा रुपए देके जा रहा है हम उसको कभी मना नहीं करेंगे। एक जने ने कितने रुपए ज्यादा दिए अपनी, जितने देने थे उससे 5 रुपए ज्यादा दिए, तो कितने ज्यादा देके चले गए, 60 रुपए ज्यादा देके चले गए, राइट। बार एक जने ने 5 रुपए ज्यादा दिए, 12 जनों ने टोटल कितने दे दिए 60 रुपए ज्यादा दे दिए। उसके बाद क्या हुआ, 18 बंदे आए लास्ट वाले आपके पास, बोले इस महीने हमें थोड़ा घाटा हुआ है तो हम 27 रुपए दे पाएंगे, हम 4 4 रुपए कम दे पाएंगे। हमने कहा मोस्ट वेलकम, कोई बात नहीं, 4 4 रुपए कम दे रहे हो। उसने कहा मेरे को 60 रुपए एक्स्ट्रा मिले हुए हैं, आप 4 4 कम देके जा रहे हो, कोई बात नहीं। एक जने ने 4 रुपए कम दिए, तो टोटल 18 जनों ने कितने कम दे दिए, 72 कम दे दिए। हमने तो कहा यार 60 रुपए ज्यादा आ रहे थे बट 72 कम देके चले गए, 60 ज्यादा आ रहे थे के नुकसान में 72 कम देके चले गए। ओवरऑल देखोगे तो क्या हो गया, 12 कम पड़ रहा है अभी, 12 जितने उन 30 जनों को देके जाने थे उससे 12 रुपए कम पड़ रहे हैं। अब आप गए लास्ट वाले, सिर्फ आप ही बचे हो, आप गए दुकान होटल के मैनेजर के पास, मैनेजर ने कहा देखो ज्यादा, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, किसी से कम ले रहे हो किसी से ज्यादा ले रहे हो मुझे नहीं पता, मुझे मेरे तुमसे तो 31 रुपए चाहिए, और तुम्हारे फ्रेंड मेरे को अभी तक 12 रुपए कम दिया रहे हैं, जितना उन्होंने दिया है उसका 12 रुपए कम पड़ रहा है टोटल का। तो वो मैनेजर कहेगा 31 रुपए तो पहले तेरे निकाल,
उसके साथ 12 रुपए जो तूने शान पट्टी दिखाई ना अपने दोस्तों के साथ, कम दे दो चाहे वो भी दे दे, तो टोटल कितने रुपए हो गए थे? 43। तो उस 13th नंबर कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा। ए बाइक रन एट 45 किलोमीटर पर आवर from point A to B in 4 hours and cross a tree after 80 minutes of start of its journey. Find the distance between tree and point B. ये बाइक है 45 किलोमीटर पर आवर से चलती है ए से बी, 4 आवर में क्रॉस कर लेती है, तो ए टू बी की डिस्टेंस कितनी होगी? ए टू बी 45 किलोमीटर की स्पीड से 4 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा? 180 किलोमीटर। एंड क्रॉस ए ट्री आफ्टर 80 मिनट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ जर्नी। एक ट्री है उसको 80 मिनट के बाद ही क्रॉस कर लेता है। 80 मिनट, 45 की स्पीड से चल रहा है, 80 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर कर ली उसने? 45 इंटू 81 में 80 मिनट यानी एक आवर तो हो गया, प्लस 20 मिनट, 20 मिनट यानी 1/3, 20 मिनट यानी 1/3 आवर। एक आवर में तो 45 चल लिया, उसके बाद 1/3 आवर में कितना चलेगा? 15। टोटल कितना? 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर के बाद क्या है? ट्री है। आपसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड पॉइंट बी। तो ये डिस्टेंस पूछ रहा है। टोटल कितनी है? 180, जिसमें से 60 उधर 80 ए से ट्री चलेगी, तो ट्री से बी कितनी हो जाएगी? 120 किलोमीटर, यानी डी आंसर हो जाएगा 54। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए सेल्समैन सेल्स एन आर्टिकल फॉर Rs 350 more than original selling price, the shopkeeper can cover the loss of 20% and gain 15%. Find the selling price at which shopkeeper gains 100% profit. एक शॉपकीपर था, उसका सीपी 100 रुपये था, और वो पहले लॉस कर रहा था 20% का। 20% का लॉस यानी एसपी कितना हो गया? 80। अब वो क्या कर रहा है? 20% के लॉस के साथ वो भी कवर कर रहा है, और 15% का प्रॉफिट, यानी 15% का प्रॉफिट यानी एसपी कितना हो गया? 115। तो इसने एसपी में कितना ऐड किया आपके हिसाब से? 35। क्वेश्चन कह रहा है नहीं नहीं, 350 ऐड किया है, तो एक की वैल्यू क्या ऐड कर दी इसने? 10 रुपए। तो सीपी कितना हो गया? 1000 हो गया। अब आपसे क्या बोल रहा है कि 1000 सीपी आ गया आपका, ठीक है, मुझे तो 100% प्रॉफिट पे सेल करे, वो सेलिंग प्राइस बता दो। 1000 का 100% प्रॉफिट यानी 1000 तो खुद क्या आ जाए? सेलिंग जो कॉस्ट प्राइस है, 1000 रुपये और कमा ले, मतलब टोटल कितने पे? 2000। एसपी कितना हो गया? 2000, यानी आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन 55 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग milk and water that are present in three class x y and z of equal capacity in the ratio। आज मतलब कल के जो वीडियो था डे 2 का वीडियो, उसमें सेम क्वेश्चन किया है। सेम सेम क्वेश्चन तो नहीं किया, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन किया है। तो एक्स एक्स में मिल्क और वाटर क्या है? 5:1 में। वाई में मिल्क और वाटर क्या है? 11:7 में। जेड में क्या है? 4:5 में। तो अब आपसे क्या बोला इसने? इक्वल कैपेसिटी, मतलब इनकी टोटल कैपेसिटी क्या है? इक्वल है। तो x में टोटल कितना है? 6। y में टोटल कितना है? 18। z में टोटल कितना है? 9। इक्वल बना लो, तो इक्वल क्या 18 बन रहा है एलसीएम, तो इसको तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1 से कर दो, इसको 2 से कर दो। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8, 5 को 2 से किया तो 10, 11 7 तो 11 7 ही रह जाएगा, इनको 3 से, ये 15 और ये 3। तो टोटल मिल्क कितना हो गया? 15, 11, 8। टोटल वाटर कितना हो गया? 3 7 10। तो टोटल मिल्क कितना हो गया? 15 11 26, 26 और 8 34। टोटल वाटर कितना हो गया? 7 3 10 10 10 20। तो रेशियो क्या हो जाएगा? 17:10। 17:10 यानी सी आंसर हो जाएगा। The ratio of the age of A, B and C is 8:12:15. The age of A 6 years ago is 1/4 of the age of C after 10 years. A की एज कितनी है आज? 8 यूनिट। तो 6 साल पहले ये एज कितनी हो जाएगी? 8 यूनिट माइनस 6 हो जाएगी। ये क्या है? 1/4 है। किसकी? किसकी है ये 1/4? सी की जो एज होगी 10 साल बाद। सी की आज एज कितनी है? 15 यूनिट। 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? 15 यूनिट प्लस 10। ये कितना हो गया? 32 यूनिट माइनस 24 इक्वल 15 यूनिट प्लस 10, कितना हो जाएगा ये? 17 यूनिट बराबर 34, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? तो आपसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द एज ऑफ बी 4 ईयर अगो। बी की एज आज कितनी है? 12 यूनिट। 12 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 24। आपसे 4 साल पहले, 4 साल पहले कितनी रही होगी? 20 ईयर। 57 का आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमित एंड तपन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 days एंड तपन इज 50% मोर इफिशियंट देन सुमित। तपन है वो 30 days में काम कर लेता है, कितने दिन में, 30 days में। एंड तपन है वो 50% मोर इफिशियंट है, किससे, सुमित से वो 50% मोर यानी 1/2 ज्यादा है। अगर सुमित की एफिशिएंसी 2 है तो तपन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 3 की एफिशिएंसी से 30 दिन में ये काम करता है तो टोटल वर्क कितना हो गया, 90 हो गया, 30 इंटू 3। अब ये क्या कह रहे हैं, दोनों ने स्टार्ट करते हैं बट तपन लीव्स आफ्टर वर्किंग 20 days, मतलब 20 दिन दोनों काम करते हैं। 3 की एफिशिएंसी से तपन, 2 की से सुमित, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी, 5। 5 की एफिशिएंसी से 20 दिन में कितना काम हो जाएगा, 2 काम हो जाएगा। देन इन हाउ many days सुमित अलोन कैन कंप्लीट द रिमेनिंग ऑफ वर्क, ये तो ऑलरेडी ज्यादा जा रहा है। तपन इज 50% मोर इफिशियंट। कुछ गड़बड़ है क्या क्वेश्चन में, एक मिनट देख लेते हैं। विथ 2 और ये 3, 30 इंटू 1.5 प्लस 1। अच्छा ओके 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 सॉरी, यहाँ पे एक गड़बड़ अपन नहीं करी है, इन्होंने नहीं करी। इन्होंने कहा सुमित एंड तपन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, दोनों 30 दिन में काम कर रहे हैं, ना कि मैंने तपन का अकेले का ले लिया था, ठीक है। तो दोनों 30 दिन में काम कर रहे हैं, 30 दिन में काम कर रहे हैं तो ये टोटल कितना काम हो गया, एक तपन 3 और ये 2, 5 काम कर रहे हैं, 30 दिन काम करेंगे तो टोटल काम कितना हो गया, 150। बट 20 दिन तो तपन और सुमित दोबारा वापस कर लेते हैं। 20 दिन में ये दोनों ने कितना काम कर लिया, 100, रिमेनिंग काम कितना रह गया, 50 काम। ये कौन कर रहा है, सुमित अलोन कर रहा है। सुमित की एफिशिएंसी कितनी है, 2। 2 की एफिशिएंसी से 50 काम कितने दिन में करेगा, 25 डेज में। एक तो ये हो गया, इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो कि 30 दिन दोनों ने काम मिलके काम किया। अब आपसे बोल रहे हैं 20 दिन तो दोनों मिलके काम कर रहे हैं बट उसके बाद वाला काम सुमित अकेला कर रहा है। तो 30 दिन जो काम किया था उसमें भी तो 20 दिन दोनों ने किया था, उसके साथ 10 दिन दोनों ने किया था। तो इसको ऐसे भी तो कर सकते हो, 20 दिन इंटू तपन प्लस सुमित प्लस 10 इंटू तपन प्लस सुमित इक्वल 20 डेज तपन प्लस सुमित प्लस कुछ दिन सुमित अकेले ने काम कर दिया। तो ये कट ही जाएगा ना, ये मन में कट सकते हो। आप ये सोच सकते हो कि 10 दिन जो तपन और सुमित ने काम किया, कितना किया, 10 इंटू 5, 50 काम। ये सुमित अकेला कर रहा है एक्स दिन में, कितने की, 2 की एफिशिएंसी से, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 डेज। ऐसे भी कर सकते हैं। Roshan invested Rs for 6 months and the Anant invested Rsy for 1 year in a business. After 1 year, the total profit from business is 4600 and the profit share of Roshan is 1150. Which of the following reaction is correct? 1150 अगर रोशन का प्रॉफिट है तो अनंत का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो बचा हुआ प्रॉफिट है कितना, 3450। 3450, 1150 रोशन का, तो 3450 अनंत का हो गया। अगर रेशियो देखें रोशन और अनंत के प्रॉफिट में, रोशन का कितना है 1150, अनंत का कितना है 3450। जीरो से जीरो कट गया, 5 से कट गया तो ये 23, और ये कितना हो गया, 6 5 30 16 है, कितना हो गया 1/3 हो गया, ठीक है। अब रोशन ने कितने रुपए लगाए, x रुपए 6 मंथ के लिए, अनंत ने कितने लगाए, y रुपए 12 मंथ के लिए। ये यहाँ से क्या आ गया, x/2y आ रहा है। अब x/2y की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 1/3। तो ये कितना हो गया, x/y कितना हो गया, 2/3, मतलब 3x बराबर 2y। 3x बराबर 2y यानी ए ऑप्शन हो जाएगा 59 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग द लेटर ऑफ वर्ड वुमन हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड सच दैट at first letter will always be a vowel and second will always be a consonant। उसके अलावा कुछ भी है हमें नहीं पता, जो फर्स्ट लेटर है वो वोवल आना चाहिए। फर्स्ट लेटर वोवल आना चाहिए। टोटल कितने लेटर हैं, 5 लेटर हैं। इनमें से वोवल कितने हैं, यू एंड ए 2 लेटर हैं, तो इन 2 में से कोई भी एक आ जाए। ये 5 पोजीशन बनेंगी, यहाँ पे 2 में से कोई भी एक आ जाए। फिर कितने, सेकेंड लेटर क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट आना चाहिए। कॉन्सोनेंट कितने हैं, 3, 3 में से कोई भी एक आ जाए। अब ये तो 2 हो गए,
इतने 2 लेटर तो यूज हो गए। अब बाकी के जो 3 पोजीशन बची है ना, उस पे कैसे ही आए हैं मुझे नहीं पता। 3 लेटर बचे हैं, 3 पोजीशन बची है, 3 लेटर यहाँ आ सकते, 3 में से कोई भी एक आ जाए, यहाँ कोई भी एक आ जाए, यहाँ कोई भी एक आ जाए। और टोटल वेज कितने हो गए? 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 दूनी 36, 36 वेज से बन जाएगा। तो आज का सेशन अपन यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो डे 3 का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो मैंने एक बात बीच में बोली थी, सिंप्लीफिकेशन करते रहते हो, कुछ नहीं होता। फिर अपना रिएक्शन जरूर देना कमेंट सेक्शन में, और हमारे क्विज पार्ट में जुड़ना चाहते हो तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहां पे आप ऐड हो सकते हो। उसमें डेली नाइट में 8 PM पे क्विज होती है इंग्लिश और मैथ्स की अभी रिज्यूम है, थोड़े दिन में स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच सेशन देखने के लिए, आप सभी का धन्यवाद।